हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित जितने पॉइंट्स इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। ये सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन के विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड के या किसी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हो। आप इस लेक्चर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नंबर सिस्टम में जो आपका सबसे पहला पॉइंट हुआ है डिजिट, DIGIT। डिजिट डिजिट मींस क्या होता है? अंक होते हैं। अंक किसे कहते हैं? शून्य से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है 10 होती है। सबसे पहले मैं इन अंकों को लिखता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? अंक है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एक अंक में सबसे छोटी संख्या 1 और एक ही अंक में सबसे बड़ी संख्या 9, यानी आप इस अंक को संख्या भी कहते हैं। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 है वो कितने अंक का है? 2 अंक का है। यानी 2 अंकों के सबसे छोटी संख्या, यानी आप अंक को संख्या भी कहते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। उसके बाद से 2 ही अंक में सबसे बड़ी संख्या 99। 99 के क्या राशि क्या होता है? 100। जो 100 है कितने अंक का है? 3 अंक का है। यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। और 9 से 99 के बाद से क्या होता है? 1000। जो 1000 है यह क्या एक संख्या है? कितने अंक का है? 4 अंक का है। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000 होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर। नंबर मींस क्या होता है? संख्या। NUMBR नंबर। नंबर मींस क्या होता है? संख्या। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों का मैं समूह लेता हूं, यहां से लेता हूं 45। यह क्या है? एक संख्या। मैं लेता हूं 100, यह भी क्या है? एक संख्या है। 5776, यह भी क्या है? एक संख्या है। मैं 96440, यह भी क्या है? एक संख्या है। यानी ये सब अंकों का समूह है और अंकों का समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? NATURAL। नेचुरल नंबर मींस होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नेचर में, इस प्राकृतिक में किसी भी प्राणी से आप पूछेगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कीजिए तो हमेशा एक से ही काउंट करेगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होता है? वो 1 से होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और एक बात यहाँ पे जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबिक नंबर्स भी कहते हैं, यानी हिंदू अरबी संख्या। क्योंकि सीटी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि 1 से लेकर 50 तक हिंदू अरबिक संख्याओं का औसत निकाले। तो औसत आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आप हिंदू अरबिक संख्या ही नहीं जानेंगे तो आप उसको कैसे सोल्यूशन कर पाइएगा। तो अब से आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि यह अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ था। और अरबों का यह ज्ञान कहां से मिला था? भारत देश से मिला था। उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है पूर्ण संख्या। हम लोग जानेंगे कि होल नंबर किसे कहते हैं। WHOL होल नंबर। होल नंबर में होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, यह गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्याएं बन रही है वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और जो पूर्ण संख्या होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? शून्य से स्टार्ट होता है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ है इंटीजर। इंटीजर मींस क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब हम जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। इंटीजर, INTEGER। इंटीजर, इंटीजर मींस क्या होता है? पूर्णांक होता है। आप पूर्णांक को, आप इसको विच्छेद कीजिएगा तो यह 2 टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। पूर्ण और अंक। यानी पूर्ण मींस क्या होता है? कंप्लीट। और ये क्या हो गया? नंबर्स। यानी आप पूर्ण संख्या को बोलेंगे कि शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड को 10 रुपए देता हूं तो मेरे पास 10 रुपए कम हुए, यानी मेरे पास -10 हुए। अब इस -10 को कहां रखेंगे बाबू? ये इसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे? पूर्णांक में। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और यह आपका धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है।
और ये जो शून्य है ना, ये धनात्मक होता है, नहीं क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सम धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो सम धनात्मक पूर्णांक 2 है, 4 है। सम किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, ठीक है ना। वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। सम धनात्मक पूर्णांक 2 और 4। और मैं पूछूं कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक -1 -3, यह आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, सॉरी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वह है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, सम संख्या होता है, EVEN, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जा रही है। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रही है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर्स। और जो सबसे छोटी सम संख्या होता है वो आपका 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। ये जितनी भी संख्याएं दी गई है ये सब का सब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या 2। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। ऑड नंबर में होता है विषम संख्या। ऑड नंबर में क्या होता है, विषम संख्या होता है। इसमें कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं, इसमें कुछ ऐसी संख्याएं भी है जो 2 से नहीं कटता है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 हो गया, यह 2 से डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः। 5 हो गया, यह भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 हो गया, यानी 1 3 5 7, 1 3 5 7, यानी आप विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। और ऑड नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। विषम संख्या के बाद से क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, रूट संख्या भी कहते हैं। क्योंकि ऐसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन रूट संख्या है। तो जब आपको रूट संख्या ही पता नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे। तो हमेशा सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसे केवल कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड, ठीक है ना। द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, यानी वो उसे गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ना ही 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, 2 3 5 7, इसे कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या कि इस संख्याओं को काट दे, यानी वैसी संख्याएं जो 2 को काट दे, यानी 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा, 2 भी 2 को डिवाइड करेगा, 1 जो है वो भी 3 को डिवाइड करेगा, और 3 जो है वो भी 3 को डिवाइड करेगा। यानी ये सब जितनी भी ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से लेकर 50 तक, ठीक है ना, कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। सबसे पहले मैं इन अभाज्य संख्याओं को लिखता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यह क्या है आपका अभाज्य संख्या है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी होती है, 15 होती है। और मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। यानी वो कौन कौन होता है आपका, 53 57 61 67 71 73 79 83 89 97। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 50 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। आपसे और प्रश्न पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 के बीच में, सॉरी 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25 होती है। यानी ये 15 और ये 10, 15 और 10 मिलकर कितने हो गए, 25 हो गए। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 के अलावा ये सब जितनी भी संख्याएं हैं वो विषम संख्या है।
यानी दो को छोड़कर बाकी सब का सब विषम संख्या है। यानी दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, विषम भी है। दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और विषम भी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, भाज्य संख्या। COMPOSIT कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में होता है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 10। इसके दो से अधिक गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड। जैसे मैं कहूं कि जो 4 है वो किसे किसे गुणनखंड है, तो 1 का भी है, 2 का भी है, 4 का है। यानी जो 4 है यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी इसे कितने गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड। 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, वो क्या कहलाता है आपका, भाज्य संख्या कहलाता है। और भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है, अगर एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन यौगिक संख्या है, तो जब आप लोग यौगिक संख्या ही नहीं जानेंगे तो फिर आप कैसे उसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे भाज्य संख्या को यौगिक और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। जो 4 है यह भी 1 से कटेगा, 6 है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी यहाँ पे इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है को प्राइम नंबर। अब हम लोग जानेंगे को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर में होता है सभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जब दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है ना, जब दो संख्याओं का मसा एक होता है उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं कि 5 और 7, जो 5 7 है वो क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद से 11 और 13 यह भी क्या है, सअभाज्य संख्या। यानी इसका मसा निकालिएगा और मसा एक आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। मैं कहता हूं 4 और 16, क्या जो 4 और 16 है यह सअभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। हमको इसका एचसीएफ कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सअभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, जुड़वा भाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, TWIN। ट्विन प्राइम नंबर में होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 उसे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या ये होनी चाहिए 5 और 7। इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 7 में से 5 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। मैं कहूं कि 11 और 13, इसका भी आप अंतर निकालेंगे तो 13 में से 11 कितना हो गया, 2। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में होता है परिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। रेशनल नंबर में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, RATIONAL। रेशनल नंबर में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या को ही सजातीय संख्या कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। परिमेय संख्या को सजातीय संख्या कहते हैं क्योंकि कितना बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से कौन सजातीय संख्या है और इनमें से कौन विजातीय संख्या है। विजातीय संख्या को अपरिमेय और सजातीय संख्या क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो। यानी p के स्थान पे मैं 4 लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं, q के स्थान पे 7, ये क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका हर है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या में आप 0 का डिवाइड नहीं कर सकते। आप फोन में भी चेक कीजिएगा, 4 डिवाइड 0 लिखेगा तो लिखेगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। यानी आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी ये आपका परिमेय संख्या नहीं है।
उसके बाद से जिसका वर्गमूल निकाले, जैसे में 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, यह भी क्या है परिमेय संख्या है। रूट 64/25 यह भी इसका वर्गमूल निकलेगा 64 का 8 और इसका 25, 8/5 क्या है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2.4 यह भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको रिड्यूस कीजिएगा पॉइंट हटाएगा तो ये 24/10 हो जाएगी, यह भी क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। और मैं कहूं जीरो, जीरो भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब के सब परिमेय संख्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 सबके हर में एक एक डाल सकते हैं, सब के सब क्या हो गए आपके परिमेय संख्या हो गए, ठीक है ना। यानी वो पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए और क्यू का मान हमेशा याद रखिएगा जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितने भी रेकरिंग वाले होते हैं, रेकरिंग वाले संख्या है, ठीक है ना, जैसे 0.6 रेकरिंग यह क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.6 रेकरिंग का मतलब वो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसका एक अलग लेक्चर वीडियो मैं दे दूंगा। उसके बाद से 0.79 रेकरिंग यह भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। मैं लिखता हूं कि 2.464646 यह भी क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिएगा 2.46 है, यहाँ पे 4 जो 6 है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी वो आपका परिमेय संख्या है। समझ में आया ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही इजी है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, IRRATIONL। इरेशनल नंबर क्या होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो परिमेय नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी मैं कहूं कि √2 का वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और गणित में जितने भी प्रतीक होते हैं वो भी क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होता है। यानी पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, √7 क्या है अपरिमेय संख्या। मैं कहूँ 2.4795 ये अलग अलग संख्या है, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। 3 + √2 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। 4 + 2√2 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान गए कि वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होते उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी परिमेय का ठीक क्या है अपोजिट है। और जितने भी ध्यान रखिएगा गणितीय प्रतीक है वो सब के सब क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। मैं पूछूं पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या, और पाई का मान यानी 22/7 वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे पाई अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर मींस क्या होता है वास्तविक संख्या होता है। रियल नंबर मींस क्या होता है वास्तविक संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट जाने कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं रियल नंबर, REAL। रियल नंबर मींस होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आ जाती है और जो वास्तविक संख्या होता है इसमें सारी की सारी संख्याएं आती है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहूं √2 √7 उसके बाद से 11/7 उसके बाद से √16 इसका बाहर निकलेंगे 4 आ जाएगा, ये सब के सब क्या है वास्तविक संख्या। 4.743 6.4 रेकरिंग सब के सब क्या हो गए वास्तविक संख्या हो गए। यानी आप परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को मिला दीजिएगा और जो भी संख्या मिलेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है आपका कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं ये ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी जो वास्तविक नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि √-7 यह क्या है काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। मैं कहूं कि √-2 यह भी क्या है आपका काल्पनिक संख्या है, क्योंकि √7 को आप लिख सकते हैं √-7 को आप लिख सकते हैं 7 गुने -1 और ये क्या होना चाहिए रूट में होना चाहिए। और √-1 को आप आई से सूचित करते हैं। आई फिर क्या होता है आयोटा होता है, यानी कहीं पर भी अगर ऐसे दिखाया गया √7i इसका मतलब क्या हो गया एक काल्पनिक संख्या हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
थैंक यू।